जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आप देख रहे हैं इस टाइम 20 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन का रिव्यू है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की स्पेशली बात हो रही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन महामैराथन क्लास से कंटिन्यू आपके आ रहे हैं, अच्छे तरीके से देख लेना। मैंने आपको बार बार बताया था वहाँ से क्वेश्चन आएंगे और निश्चित क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं उस तरीके से आपको, और आज का जो शिफ्ट है बहुत ही आसान आया। जिस तरीके से पहला शिफ्ट आया था उससे भी आसान है सेकेंड शिफ्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कैंडिडेट्स ने भेजे हैं। चलिए बिना समय गवाए अपने इस सेशन को आपको मैं क्वेश्चन इसमें शेयर करता हूं। कैंडिडेट्स ने जो भेजा है इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। इसका पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए, क्योंकि आपको अपडेट सबसे पहले देना था। तो जितने कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन भेजे हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और क्वेश्चन बचेंगे वो टेलीग्राम में अपडेट कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मैंने महामैराथन में करवाया था अच्छे तरीके से, और मॉक टेस्ट में भी करवाया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, तो मैंने आपको बताया था। अच्छे तरीके से याद रखना कि कहां पर हुई थी बच्चे, बोध गया में हुई थी। कहां पर हुई थी, बोध गया के अंदर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और काफी बार ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से भी आ सकता है, काफी बार पूछा गया है। और जिस प्रकार से एक क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने भेजा था कि जिस प्रकार से भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से 4 ऑप्शन और थे, उसमें एक ऑप्शन सही था और 3 ऑप्शन गलत थे। तो जापान की मुद्रा येन है, ये उसका सही है। तो मैंने जापान की मुद्रा येन है ये आपको अच्छे तरीके से करवाया था, और 3 ऑप्शन थे वो गलत थे, उनमें से आपको चुनना था। और इस बार जो एग्जामिनेशन में अलग तरीके का जो रवैया है, यानी अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है आपको, यानी 4 ऑप्शन देकर गलत सही वाला या क्रम में व्यवस्थित करना, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको जनरल नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे, वरना आपका सही नहीं होगा। चलिए तो आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था और बार बार बताया था। सरदार सरोवर बांध कहां पर है, तो ये आपका गुजरात के अंदर है। मैंने हाल ही में काफी बार अपडेट करवा के ये करवाया था। क्वेश्चन कहां पर है, गुजरात में है। और किस नदी पर पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी पर, याद रखिएगा। और भारत का सेकंड सबसे बड़ा जो है बांध है, याद रखिएगा, सरदार सरोवर डैम आपसे पूछा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। हालांकि अब तक 2 दिन में आपका नहीं पूछा गया था, आज से क्वेश्चन पूछना है वो स्टार्ट कर दिया है। और आपका ये मैंने बताया था, आपको अच्छे तरीके से याद रखना। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति आपसे पूछा गया था बच्चे, यून, आपका यून हो जाएगा, ठीक है, नाम ऐसा ही है, यून सुक, और योल इनका जो है नाम हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड में रहते हैं, ठीक है। यून सुक योल है, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। उसके बाद में आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था बच्चे, यूरोप और फ्रांस और पेरिस। तो मैंने आपको बताया था, अभी फ्रांस की राजधानी है पेरिस है बच्चे, ठीक है। और यूरोप के अंदर आते हैं फ्रांस, ठीक है। तो यहां पर आपको दिया गया था इस तरीके से, आपका वेन डायग्राम बन जाए। ये यूरोप है, यूरोप के अंदर ही फ्रांस आता है, और फ्रांस के अंदर ही आपकी इसकी राजधानी होगी पेरिस। तो बच्चे इस तरीके का वेन डायग्राम है वो बन जाएगा। और उसके बाद में कैंडिडेट्स ने और भी बहुत सारे क्वेश्चन भेजे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहां पर भेजा था कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता उन्होंने जो है क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो भाई एक पासे पर 6 अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक, ठीक है। तो उसमें सम संख्या क्या है आपकी, 2 है, 4 है और 6 है। टोटल कितनी संख्याएं हो गई, यहां पर 3 संख्याएं हो गई। 3 संख्याओं को आप, और टोटल परिणाम कितने आने के, 6 हैं आपके पास। तो 3/6 संभावना 3 है, और टोटल 6, 3/6 को आप कट कर दीजिए, 1/2 है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था प्रायिकता से, और ये इस बार ही पूछा गया, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया था। काफ़ी चैप्टर हैं जो जिनका रिवाइज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी दोबारा से पूछा नहीं गया हो, या उनका नंबर ही नहीं आया हो, तो वहाँ से अब चैप्टर में से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। तो आपने पढ़ा है तो आपके काम आएगा। और इस बार नॉर्मलाइजेशन है, बिल्कुल टेंशन ना ले। एक जो कैंडिडेट्स के याद नहीं है, ए बी कुछ तरीके से बता रहा था, कुछ एन डी भी बता रहा था, कुछ इस तरीके से पता नहीं है, लेकिन उससे क्या है कि फुल फॉर्म पूछा गया था, ऐसे कैंडिडेट्स ने बताया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था जो कि आपका आकृति से, यानी नॉन वर्बल जो फिगर वाले क्वेश्चन है, वहां से 3 से 4 क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फिर से करवाया था। उसमें क्या था, एक क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने बताया था मेरे को कि इस तरीके से बॉक्स बना हुआ था, उसमें जो है लाइनें बढ़ रही थी एकांतर क्रम में, ठीक है। जिस तरीके से उसमें 1 है, उस कॉर्नर में अगले वाले में 2 हो जाएगी, इस तरीके
तरीके से अगले वाले में इस तरीके से चलकर यहाँ पर 3 हो जाएगी। इस टाइप से लगातार जो है लाइनें बढ़ रही थी एक जो क्रम के अंदर, तो उसके अंदर एकदम बिल्कुल सिंपल सवाल था, ये कैंडिडेट्स ने मेरे पास भेजा था। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आया था, ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपका डायरेक्शन वगैरह इन सभी चैप्टर से आ रहा है। एक्सेल से एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत ही हार्ड बता रहा था, कैंडिडेट्स के अभी याद ही नहीं है भाई कि कौन सा वाला क्वेश्चन था, समझ में नहीं आया पूरी तरीके से। और हालांकि मैंने एक्सेल से रिलेटेड जो पॉइंट आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपकी फॉरम थी उसको मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया था वहां पर, तो मैं भी किसी कैंडिडेट्स का उनमें से आया है तो गलत नहीं होगा। उसके अलावा बात करते हैं, उसके अलावा और क्वेश्चन पूछा गया था जो कि आपका अल्फाबेट चैप्टर से पूछा गया था। रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूं, अल्फाबेट चैप्टर के अंदर पूछा गया था ए से जेड को है, ये पूरा तो याद नहीं है लेकिन इस तरीके की कुछ लैंग्वेज थी कि ए से जेड को उल्टा लिख दिया जाता है, ठीक है, संपूर्ण जो है अल्फाबेट को उल्टा लिख दिया जाता है, उसके बाद में कुछ स्टार्ट किया जाता है किसी अल्फाबेट से, वाई से या किसी से, उसके बाद में एकांतर क्रम में चला जाता है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन था, तो उनके मध्य में क्या होगा, तो इस टाइप से कोई लैंग्वेज में क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार तरीके से सिंप्लीफिकेशन का सवाल था और इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और लगभग बहुत ही सिंपल तरीके से पूछे जा रहे हैं। आज का जो सेकंड का शिफ्ट है यानी 20 जनवरी का सेकंड शिफ्ट है, बहुत ही शानदार रिव्यू रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन है मैं आपको वहां पर आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतने क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने शेयर किए तो मैंने सोचा कि जल्द से जल्द आपके साथ शेयर कर दिए जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे। यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे और आप विशेष तरीके का ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको वहीं पर ही मिलेगा। और आपको कोई दिक्कत परेशानी हो या फिर आप अपना क्वेश्चन शेयर करना चाहें तो इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, 7042268205 पर जरूर शेयर कीजिएगा। काफी कैंडिडेट्स ने शेयर किया, इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला हूं कि कहां से क्वेश्चन आए हैं, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, वहां पर आप देख लेना। और कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे और एग्जामिनेशन को देखकर आपको घबराना नहीं है, जिनका भी आगे आने वाली डेट में एग्जाम है बिल्कुल निश्चित होकर जाइए और अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक करके आना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।